अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है और ये वीडियो जो है ख़ासुल ख़ास ये वीडियो हमारी माँ बहनों के लिए है। बहुत बेहतरीन वीडियो है और ये वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एक मसला मसाइल की बातें कुछ बताने वाला हूँ। जी हाँ, अब ये मसला मसाइल की जो बातें मैं आप तक जो पहुँचाने वाला हूँ, आप गौर से सुने और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मसला मसाइल क्या है कि क्या औरत नापाकी की हालत में कलमा, दरूद शरीफ, ज़िक्र अस्कार, तस्बीह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्या ये पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है? नापाकी की हालत में नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत ये पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है? तो आज मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो के ज़रिए देने वाला हूँ। मेरी माँ बहनों, गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को सुनकर आगे ज़रूर शेयर करेंगे। जी हाँ, अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ। महीने वगैरह का जो सिस्टम होता है, इस वजह से जो है औरत नापाक हो जाती है, यानी कि औरत जो है महीने में जो है नापाक हो जाती है। अब नापाक जो हो जाती है तो अब औरत जो है क्या पढ़ सकती है और क्या नहीं पढ़ सकती है, वो सारा डिटेल आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। गौर से आप देखते रहें, गौर से आप सुनते रहें। जब औरत नापाक हो जाए तो आपको पता भी है कि नमाज नहीं पढ़ते, ये समझ लीजिए। जब नापाक हैं आप तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से रमज़ान का रोज़ा हो या नफली रोज़ा हो, आप रोज़ा नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक मसला सुन लीजिए कि जब आप नापाक हो गए हैं तो नमाज जो आपकी जो कज़ा हुई है 5 दिन, 7 दिन, किसी का 11 दिन, इतना दिन का भी होता है, तो अगर आपकी नमाज कज़ा हो गई है नापाकी की हालत में तो उस नमाज को आप दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं, आपके लिए माफ़ है, ठीक है। अब जो है रोज़ा अगर आपका कज़ा हो गया है, जैसे कि रमज़ान का महीना, रमज़ान के महीने में आप रोज़ा रखते हैं क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है। तो जब रोज़ा आप रख रहे हैं और इस बीच में आप नापाक हो गए, आपको माहवारी आ गई, आप जो है महीने वाला जो सिस्टम जो महीना होता है आप महीने में हो गए, महीने वाला जो सिस्टम होता है तो आप नापाक हो गए, तो अब जो है आप नापाक होते ही आपका रोज़ा ख़त्म हो गया। आप जितने दिन नापाक रहेंगे उतना दिन आप जो है रोज़ा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और अगर बाद में आप रमज़ान के बाद इस रोज़े की कज़ा है, समझ लीजिए नमाज की कज़ा नहीं है लेकिन रोज़े की कज़ा है, आपको जितना रोज़ा आपका छूटा है आपको बाद में रखना पड़ेगा। ये अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा? बाद में आपको रोज़ा रखना पड़ेगा और नमाज जितनी छूटी है आपके महीने में आपको वो नमाज नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो माफ़ हो गया। अब आइए आपको बताता हुआ चलूँ कि क्या औरत नापाकी की हालत में कलमा पढ़ सकती है या नहीं। तो जी हाँ मेरी माँ बहनों, आप नापाकी की हालत में कलमा पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब नमाज का वक्त, जैसे कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं, 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं, तो 5 वक्त के जो नमाजी हैं आप जो है नमाज के वक्त में आप क्या करें कि जैसे मस्जिद में अजान हो गई, आप जैसे कि नमाज पढ़ते रहते हैं, रेगुलर आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज के वक्त जो है आप बैठ जाया करें, जैसे कि नमाज वगैरह पढ़ते बैठ जाया करें और जितनी देर आप नमाज पढ़ने में आपको लगता है उतना देर जो है आप जो है क्या करें, ज़िक्र अस्कार करते रहे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद शरीफ, ये सारी चीज़ जो है आप पढ़ते रहे। क्यों? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो नमाज रेगुलर पढ़ रहे हैं, ये आपका जो है रेगुलर जो आप नमाज पढ़ रहे हैं और नापाकी की हालत में नमाज के वक्त जो है आप इस तरीके से कलमा, दरूद शरीफ, ज़िक्र अस्कार, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये पढ़ते रहेंगे ना, आपका जो है रूटीन बनता रहेगा, यानी बना रहेगा। आप जो है मतलब क्या है 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन जो नापाक रहेंगे, बीच में छोड़ देते हैं तो बाद में पाक होने के बाद में जो है बहुत सारी हमारी माँ बहनें
2 दिन 4 दिन नमाज को छोड़ देती है, क्योंकि आदत नहीं। आप जो है नापाकी की हालत में भी जो है कलमा, दरूद शरीफ, जिक्र और अस्कार पढ़ते रहें, नमाज के वक्त पढ़ते रहें, तो इससे क्या होगा, आपकी आदत बनी रहेगी। जी हाँ मेरी माँ बहनों, आदत बनी रहेगी। इसलिए अगर कोई कुरान शरीफ भी, याद रखिए, कुरान शरीफ भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ आप नहीं छोड़ सकते हैं, कुरान की आयत आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि कुरान शरीफ के अंदर कुछ दुआएं हैं, जैसे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम वकीना अज़ाबन्नार, ठीक है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो ये कुरान की आयत भी हो गई। अब अगर ये दुआ पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है तिलावत की नीयत से नहीं, याद रख लीजिए, आप तिलावत की नीयत से आप जो है इस दुआ को नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपकी नीयत दुआ का होना चाहिए, ठीक है। तिलावत की नीयत से आप पढ़ेंगे तो फिर आप जो है, आपके लिए मना है, आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप फिर गुनाह का काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर तिलावत की नीयत अगर आपके दिल में है, यानी कुरान की तिलावत का नीयत अगर आप लेकर पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर नीयत ये नहीं है, नीयत ये है कि दुआ है, हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की वो आयत जो दुआ है, ये मैंने आपको पढ़ के भी बताया, हर आयत आप जो है नहीं पढ़ सकते हैं, याद रख लीजिए। तो नमाज आपके लिए माफ़ है जितने दिन आप नापाक है, रोज़ा जब तक आप नापाक हैं माफ़ है, बाद में इसकी कज़ा है। इसी तरीके से कुरान आप नहीं छू सकते हैं, कुरान आप नहीं पढ़ सकते हैं। और बाद बाकी जितने भी जिक्र अस्कार है, कलमा, दरूद शरीफ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सब जिक्र अस्कार आप पढ़ते रहें, आदत बनती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बाद में पाकी हासिल करने के बाद भी वही आदत रहेगी, तो इंशाअल्लाह फिर आप नमाज भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी हमारी माँ बहनें नमाज को छोड़ देती है। तो गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात आप तक जो है पहुँच गई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।